नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में एक बार फिर बदमाशों ने बेखौफ से दनादन गोलियां चलाई और वारदात को अंजाम दे फरार हो गए। घायल युवक अजय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि चौधरी बंसीलाल पार्क के पास रहने वाले कुछ युवकों का बंसीलाल पार्क में झगड़ा हो जाता है, जिसको लेकर ये युवक कुछ देर बाद पार्क के पास ही अजय का रोड मारकर सर फोड़ देते हैं और एक युवक अजय के पैरों में गोली मार देता है। इस घटना को अंजाम देकर ये युवक फरार भी हो जाते हैं। सूचना पाकर जैन चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचते हैं और घायल अजय को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहीं थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने बताया कि बंसीलाल पार्क के पास अजय नामक युवक को उन्हीं के पड़ोस के 3 युवकों ने सिर व छाती में राड मारकर घायल कर दिया और फिर उनके पैर में गोली मार दी। उन्होंने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का है और आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इसका नाम अजय है और मेरा लड़का है, ये हरभजन सिंह मेरा नाम है और इसकी गोली मारी है ललित ने, राजकुमार का ललित है और मोनू रामपाल का मोनू है और तेजू का राहुल है। तेजू के दोनों लड़के हैं। तेजू के दोनों लड़के हैं, रामपाल के दोनों हैं। रामपाल के दोनों लड़के हैं और ये 15-20 10-15 जने थे जो मेरे को पता लगा है। इन सब ने महिपाल का, बिट्टू, रामकिशन का, नरेश, इन बच्चों ने गोली मारी है। अरे पहले भी कई बार वारदात कर गए घर पर, ये एक ही घर खुलवा है और ये कई बार पहले भी वारदात कर गए हैं, किवाड़ तक तोड़ गए हैं। ये घर मारने खाते पड़ गए हैं सभी। हाँ जी, क्या हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ? हादसा भाई मैं तो करना दी, मन तो मेरा को नहीं, मैं तो और किसी जाकर कही है कि तेरा सुरा को गोली मार दी। सारा का नाम है, क्या कारण है? थाना शहर प्रभारी श्री संदीप कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शाम को सूचना मिली थी बंसीलाल पार्क के निकट 3-4 लोगों ने एक युवक को गोलियां मारी है, जिसके ऊपर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पर युवक नहीं मिला। बाद में पता लगा युवक को चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवकों की पुरानी रंजिश है, जिसके तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बंसीलाल पार्क के पास में एक लड़के के बीच में 3-4 लड़के लगे हुए हैं जो उस पर फायर कर रहे हैं और उसके साथ में मारपीट की हुई है। जिस इन्फॉर्मेशन पे मैं वहाँ जाके पहुँचा तो मौके पे इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन बाद में पता लगा कि एक अजय उर्फ मोंटी है, हलुआस गेट का रहने वाला है। उसके पैरों में 2 गोलियाँ लगी हुई हैं जो कि सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट है। तो मैं जाकर के उससे बयान लेने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है और जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक किसी भी एक्यूज्ड के बारे में बताना और झगड़े का कारण क्या है वो काफ़ी मुश्किल है। प्रदेश भर के करीबन 13,000 अतिथि अध्यापकों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है और इसे लागू करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह शौरान का। उन्होंने यह भी बताया कि बीपीएल कार्ड धारक परिवार के बच्चों की मॉडल संस्कृति स्कूल में फीस माफ रहेगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले के बारे में भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शौरान ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के 13,000 अतिथि अध्यापकों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में हरियाणा विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करते हुए अतिथि अध्यापकों की आयु सीमा 58 वर्ष करके पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को मॉडल संस्कृति स्कूलों में मुफ्त पढ़ाया जाएगा। अध्यापक हैं, वो लेक्चरर अध्यापक हैं, उनको 11% जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को, जो फिक्स सैलरीड गेस्ट टीचर हैं, उनको एक हौसला मिलेगा और वो बड़े उत्साह के साथ अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
दूसरा, मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि मॉडल संस्कृति स्कूल, जो कि हमारे अभी 136 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बना के उनको CBSE से एफिलिएट करवाया गया है और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। ऐसे ही 1418 हमारे राजकीय प्राथमिक पाठशाला को भी मॉडल संस्कृति में कन्वर्ट किया गया है। तो इन सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो BPL परिवार के छात्र हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, पहले सबके लिए फीस रखी गई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उसको रिव्यू करते हुए उनको माफ़ करने की घोषणा की है। भवानीखेड़ा कस्बे में प्रेम प्रसंग मामले में पुलिस हिरासत में रखे गए युवक द्वारा थाना परिसर में शनिवार को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। इस मामले में DSP वीरेंद्र सिंह ने मृतक के परिजनों के आरोपों को निराधार बताया और मामले की जांच करने की आश्वासन दिया। प्रेम प्रसंग मामले में भवानीखेड़ा थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए युवक के परिजनों ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पुलिस हिरासत में रखे गए युवक ने थाने के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस बारे में DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह मुकदमा 27 अगस्त को धारा 363 के तहत दाखिल करके लड़के को गिरफ्तार किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, जबकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है। जी मामी तो गए साहब से रह के भर के मेरे बालक को काटे हैं ना बाबू ना छोरी ना इतना मुंडा लाए पुलिस ने बोले इसने छोड़ी ना इसने कटवा दो यो काम करया से ने। नाम क्या आपका? मेरा किताब हो जी। आपका लड़का क्यों लेके आए थे यहाँ? लड़के को मन्ना बेरा हो जी, मत एक भी नम करता ये मेरे भाई खड़े हमारा दर फोन नहीं देना चल मेरा बेटा मार दिया मेरे पुरुष ने भी टंगो रुपये भी मैं ढूंढ बेच के जी रुपये मारे। अरे जो साहू से रुपये मंगाई है न्यू तो सोचो। किसको दिए रुपए आपने? इसने ऐसा ही ना मारे आड़ तोड़े मेरे के पिटन काल था मेरा। आपके मारे ताई? मारे मेरा मारे से डाक ठाए नहीं मिला, तुम भी होगी तेरे तेरा आण को नहीं तो तुम भी बिला खा ले टमाटर। किसने ऐसा ही ना मारे? लेडीज ने उस लुगाई ने। हां लेडीज है जिस पर हां कल किस टाइम से छोड़ के चल गए थे? आप एक बार माता जी आप एक बार जो स्टार्टिंग से जो मामला ना वो बताइए। आईडी पीछे करवाई है। हेलो पीछे आईडी कर ले। आईडी पीछे कर ले। दूसरा जिनका करता है आईडी थोड़ी पीछे कर ले। आईडी पीछे कर ले यार। बताइए माता जी। मन्ना कोई बेरा को नहीं जी, मेरा तो बेटा मना एक दिन आ गया। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान करवाए गए थे और उसके उपरांत इस लड़के को गिरफ्तार किया गया था विधिवत रूप से और मेडिकल करवाने उपरांत हवालात में बंद करवाया था। सुबह तक ये लड़का ठीक था, ऐसे तो नहीं चेक किया था। सुबह जब नहाने धोने का संभव था उस समय इस लड़के ने जो हवालात में जदाई हुआ था रखा था चद्दर जो थी उसको फाड़ के उसकी वो लीनियाँ बढ़ा के और उससे जो नलका की पाइप लगी हुई थी उससे लकीर लगती है उसके साथ में लटक के फांसी लगा दी। इसकी सूचना इलाका मजिस्ट्रेट को सेशन जज को डिप्टी कमिश्नर को दी गई। इस संबंध में मजिस्ट्रेट साहब मौके से पे आए हुए हैं, वो 176 की कार्रवाई कर रहे हैं। भिवानी पुलिस कप्तान ने भी दौरा किया था सर, आपने भी विजिट किया, आप भी यहाँ पर आए हुए मौके पे क्या जिस वक्त इसने इस वारदात को इस घटना को अंजाम दिया था क्या यहाँ पर कोई गार्ड में कोई नहीं था? नहीं, उस समय गार्ड में भी था, संतरी लगा हुआ था, निगरानी के ऊपर था, लेकिन वो सवेरे नहाने धोने का समय था, टॉयलेट जाने का समय था। उस समय ये लड़का टॉयलेट में जाके ये काम कर गया। भिवानी के खेल परिसर भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों का तांता लगा रहा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट्स में प्रदेश भर से करीबन 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके बाद विजेता खिलाड़ी वारंगल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। आपको बता दें कि भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें एथलेटिक के विभिन्न प्रकार के गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इस बार 8वीं राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक मीट वारंगल में होनी है, जिसके लिए यहाँ पर खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। यह 60वीं राष्ट्रीय एथलेटिक मीट होगी। भिवानी में इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेडल जीतेंगे, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हमारा नाम ज्योति, हम कैथल से आए हैं। हम 3000 रेस में आए हैं और भिवानी यहाँ पर पूरी तैयारी करके आए हैं।
और अब कंपटीशन होगा तो पता चलेगा कितनी तैयारी है, क्या पोजीशन आएगी। बढ़िया व्यवस्था है, अच्छे गेम होते हैं, अच्छा कंपटीशन है। बाकी अब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो पता चलेगा किस बच्चे ने कितनी तैयारी कर रखी है। नाम टीना है और मैं बापोड़ा से आती हूँ, यही प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ के कंपटीशन देख के लगता है सर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस इस साल बहुत अच्छी है बच्चों की, और यहाँ ट्रैक की जो व्यवस्था वगैरह वो भी बहुत अच्छी कर रखी है। हमारे स्टाफ ने भी बहुत अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रखी है। एक हरियाणा ओपन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, ये हरियाणा स्टेट की प्रतियोगिता है। इसको भिवानी में आयोजित किया गया है। एथलेटिक के लगभग सभी इवेंट यहाँ पे कराए जाएंगे, जो भी 22 से लेकर 25 तक इवेंट हैं सभी यहाँ पर कराए जाएंगे। 22 जिलों के खिलाड़ी आए हुए हैं सर, और लगभग 1000 खिलाड़ी यहाँ इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें लड़के और लड़कियाँ सेम होंगे। यहाँ का प्रबंध सर बहुत अच्छा है। जो छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं हम चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा उनको दूर करे। जैसे मैट की आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा, जो पीछे मैट लगा हुआ है, ठीक है, जंप वाला वो फटा हुआ है, तो एक दो जो त्रुटियाँ हैं उनको मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार जरूर दूर करेगी। बाकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। सर प्रतियोगिता का तो अभी फाइनल हो जाएगा, लेकिन अगली प्रतियोगिता इसके बाद में नेशनल की होगी अपनी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से चर्चा में आ गया है। समाज सेवी बृजपाल परमार द्वारा आरटीआई के माध्यम से मुफ्त बिजली का इस्तेमाल करने की जो जानकारी दी गई वो चौंकाने वाली लगी। इस मामले में बोर्ड सचिव ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से रिकवरी की बात भी कही। आपको बता दें कि आरटीआई लगाने वाले समाज सेवी बृजपाल परमार ने बताया कि शिक्षा बोर्ड में 227 सरकारी आवास हैं, जिनमें बिजली के केवल 7 मीटर लगे हुए हैं, यानी बाकी सभी अधिकारी व कर्मचारी शिक्षा बोर्ड की बिजली फ्री में फूंक रहे हैं। यही नहीं, 17 अधिकारी तो ऐसे हैं जो गरीब बच्चों द्वारा दी जाने वाली फीस पर अपने आवासों में एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। इसके साथ ही कार्यालयों में भी 45 एसी लगे हुए हैं, जो सरकार व मुख्य सचिव के निर्देशों की अवहेलना करते हैं। वहीं इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव हितेंद्र कुमार से बात की गई तो इस पूरे मामले पर सख्त वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ रोज़ पहले ही चार्ज संभाला है, उनके संज्ञान में ये मामला अभी आया है। सचिव ने कहा कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे और कोई भी गड़बड़ी मिली तो एक एक पैसे की संबंधित कर्मचारी व अधिकारी से रिकवरी की जाए। बोर्ड के अंदर कुल कितने एसी लगे हुए हैं उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने हमारे को जवाब दिया भी हमारे एसी की संख्या है 45 एसी तो कार्यालय में लगे हुए हैं और 16 एसी हमारे जो रेजिडेंस हैं उनमें लगे हुए हैं, जो कि ये जो सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने घर पे या ऑफिस में एसी नहीं लगा सकता, और एसी लगाएगा तो बिजली का बिल अपने फंड से भरेगा, ना कि किसी सरकारी खजाने से। तो ये जो करोड़ों रुपए का जो फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा ही कहा जाएगा, क्योंकि बिजली का बिल बच्चों की फ़ीस, गरीब बच्चों की फ़ीस इकट्ठी की जाती है और उसे बिजली का बिल भरा जाता है। जो अधिकारी ये घोटाला कर रहे हैं, और मैं इसके लिए अभी एक शिकायत करके रिकवरी के लिए मैं इसके हाईकोर्ट के अगर जाना पड़ा तो हाईकोर्ट भी जाऊंगा और इसकी रिकवरी करवाऊंगा। ये मुझे लग रहा है कि जो शुरू से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से ही ये चल रहा है, और मैं इसमें कुछ जानकारी, मेरे को गलत जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है, उसमें मैं अपील में जा रहा हूँ। और अपील में अगर गलत जानकारी देंगे तो SPO के खिलाफ IPC 167 के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि लोक सेवक अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ IPC 167 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। देखिए, ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल्स मैंने बोल दिया है, तो इसकी डिटेल्स चेक करके कल तक हमारे पास क्लियर रिपोर्ट होगी कि इससे पहले अभी तक क्या प्रैक्टिस रही है। लेकिन आगे के लिए जो है, जो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वही उसका भुगतान करेगा। देखिए, मेरे आने के बाद कोई भी इस तरह की परचेज़ नहीं हुई है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि पहले कुछ ऐसी परचेज़ हुई है तो उसकी फाइलें भी हम खंगालेंगे, और अगर कोई अनियमितता उसमें पाई गई तो उसमें एक्शन लेंगे डेफिनेटली। नहीं, इसमें देखिए क्लियर है कि अगर जो मेरी जानकारी के अनुसार कि जो व्यक्ति उसका उपभोग करेगा वही उसका भुगतान करेगा, भुगतान भी करवाया जाएगा। और ये डाटा अगर ऐसा कुछ हमारे पास निकलता है कि कितना अमाउंट है और कितने लोग हैं, वो सारी सूची हम आपसे भी साझा करेंगे। और डेफिनेटली अगर सरकार को किसी भी तरह से कोई लॉस हुआ है तो उसका पूरा एक एक पैसा जो है उसका रिकवरी की जाएगी। स्थानीय बैंक कॉलोनी स्थित दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी ने वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए करवाई गई इस प्रतियोगिता में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर दुपड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में हरियाणा वुशु संघ के पदाधिकारी भी पहुंचे। इस अवसर पर जिला वुशु संघ भिवानी के अध्यक्ष संजय जांगड़ा
ने आए हुए सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि वुशु एक मार्शल आर्ट खेल है। लड़कियों को अपनी स्वयं की रक्षा व सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वहीं दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी की सराहना करते हुए राजेश धनखड़ ने कहा कि एकेडमी बेहतरीन खिलाड़ी तैयार कर रही है, जिसके लिए एकेडमी संचालक सोमवीर शर्मा बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर महामंत्री हर्षवर्धन मान, ब्रजपाल तंवर ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। जिला वुशु संघ के सचिव व वुशु कोच सोमवीर शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिला भर से 70 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग में भाग लिया और पदक अर्जित किए। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आगामी होने वाली राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने मान्यता दी है, हरियाणा ओलंपिक संघ ने, और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग। वुशु चैंपियनशिप है आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की। इसमें खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और आप जानते हैं कि वुशु जो गेम है वो चाइनीज़ और ओरिजिन जो है इसका है, लेकिन 1989 में ये हिंदुस्तान में पहुंचा। उसके बाद में वो दीपा नाम से एक लड़की थी जिसने ज़्यादा पहचान इस गेम को दिलाई और इसको भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इस गेम को जो किया। आप एक बात और देखेंगे इसमें, जैसे पूजा काद्यान है वो लड़की, और अभी आपने देखा भी होगा कि ये जो खिलाड़ी हैं इसमें हाथों के साथ साथ में पाँवों का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो फुर्ती भी ज़्यादा चाहिए। स्थानीय वैश्य कॉलेज भिवानी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अनेकों कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं। इस बारे में छात्र छात्राओं और अभिभावकों की जिज्ञासाएं और उनके समाधान विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस बारे में ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव रतन गुप्ता ने भिवानी हलचल की टीम को विस्तृत जानकारी दी। वैश्य महाविद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में कोर्स के पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक टेली कोर्स की भी निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल मैनेजमेंट, असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल विजिट सहित अनेक कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी आसानी से मिल सके। वहीं इस अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन वैश्य महाविद्यालय के ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव रतन गुप्ता, प्रबंध समिति के महासचिव सुरेश गुप्ता, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधा रानी इत्यादि द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर स्वयं पोषित विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने कहा कि आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। हमारे क्षेत्र में ज़्यादा ग्रामीण तबके के विद्यार्थियों को दाखिले से संबंधित जानकारियों के अभाव के कारण भी दाखिले से वंचित रह जाते हैं। हम किस प्रकार से भिवानी नगर के अंदर आधुनिक शिक्षा देते हुए, एक क्वालिटी एजुकेशन देते हुए अपना योगदान कर रहे हैं और करेंगे। जहाँ तक कोर्सेज का प्रश्न है, हमारी डायरेक्टर प्रोमिला सियाग जी ने बताया, हमारी प्राचार्य ने यहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में बताया, हमारे प्रबंधकारिणी समिति के जो भी नवनियुक्त महासचिव हैं इन्होंने आपको जानकारी दी। मैं तो केवल आप लोगों के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वैश्य कॉलेज में लो कॉस्ट एजुकेशन, कोई भी प्राइवेट एडिड कॉलेज होगा, उस प्राइवेट एडिड कॉलेज से इस कॉलेज में लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। और पिछले कुछ समय से तो 2-3 साल से तो हमारा ये प्रयास है कि वैश्य कॉलेज जिसकी गरिमा जो 1944 में स्थापित हुआ था और पूरे हरियाणा का दूसरा कॉलेज था, अम्बाड़ा में था और दूसरा यहाँ भिवानी में था, और इसके चाहे वो खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी गए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं, चाहे वो IAS में आए हैं यानी सिविल सर्विसेज में गए हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में गए हैं, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में गए हैं, व्यापार के क्षेत्र में गए हैं, प्रोफेशन के क्षेत्र में कहीं भी गए हैं, आज उनका एक विशेष स्थान है। हमारे वैश्य कॉलेज की स्थापना 1944 में हुई थी और 1944 से हमारे कॉलेज में जो बच्चे हैं मेरिट के आते हैं, और जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं एडमिशन के चक्कर में वैश्य कॉलेज में ही लेना चाहते हैं, वो फार्म इधर उधर से भरवाते हैं, लेकिन फर्स्ट जो उनकी चॉइस है वो वैश्य कॉलेज है, लेकिन वो सेकंड आ जाती है तो उससे क्योंकि पोर्टल पर मतलब जो गलत
खामियां हैं थोड़ी सी, वो हमें ठीक करवानी है। और हमारे यहाँ पर MA है, MCOM है और MSc है, उन्हें बच्चे काफ़ी यूनिवर्सिटी में पोजीशंस प्राप्त कर रहे हैं। घूम रहे हैं क्योंकि जैसे ही अब ये डिजिटल ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं बच्चों के एडमिशन्स के लिए, और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत आज भी वो एक कमी है बच्चों में, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना वो कर पा रहे हैं ठीक से, और बाहर वो कहीं सेंटर से फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें गलतियां हो रही हैं। पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एडमिशन से महरूम रह गए थे और एक साल ख़राब हुआ उन बच्चों का। तो मेन मकसद हमारा यही है कि हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से पूरे शहरवासियों को कि अगर आपका बच्चा जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में जो हमारे पास जैसे BBA, BCA, BCom, MSc मैथ्स, MSc कंप्यूटर साइंस, PG DCA और MSc मैथमेटिक्स हमारे पास है, और हमारे पास मेन कॉलेज में भी BA, BSc है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंसेज, MA हिंदी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की अतिरिक्त विषय और अंक सुधार विषय की शैक्षिक और ओपन स्कूल की परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम 84.80% और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 55.18 और वहीं ओपन स्कूल का परिणाम 64.06% रहा। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में बताया कि सेकेंडरी अतिरिक्त विषय अंक सुधार व विशेष अवसर परीक्षा का परिणाम 84.80% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 3,697 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 3,135 उत्तीर्ण हुए व 562 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सेकेंडरी अतिरिक्त विषय अंक सुधार व विशेष अवसर परीक्षा का परिणाम 55.18% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 2,727 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 1,538 उत्तीर्ण हुए और साथ में 1,249 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। वहीं बोर्ड के सचिव हितेंद्र कुमार ने बताया कि इसी प्रकार सेकेंडरी मुक्त विद्यालय अतिरिक्त विषय अंक सुधार व री अपीयर परीक्षा का परिणाम 64.06% रहा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 2120 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 1,358 उत्तीर्ण हुए और इनमें से 762 परीक्षार्थियों की रीअपीयर आई है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच, पुनर्मूल्यांकन, निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 18 अगस्त को एक दिवसीय परीक्षा थी, जिसमें लगभग 15,000 विद्यार्थियों को बैठना था। उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन में परीक्षा देनी थी। शेष विद्यार्थियों की परीक्षा 18 अगस्त से लेकर के 3 अगस्त तक चली। उसमें शेष विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम प्रयास करेंगे 10 सितंबर तक दे दिया जाए, लेकिन जो 10,002 विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा परिणाम तैयार हो गया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि भी बच्चों के फार्म भरने की डेट कॉलेज में बढ़ा दी जाए, तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए 2 बार डेट बढ़ाई। लेकिन परीक्षा परिणाम अब ये सोमवार लास्ट डेट है, तो परीक्षा परिणाम आज विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, तो कल और परसों में विद्यार्थी अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो इसमें सेकेंडरी जो अतिरिक्त विषय एडिशनल सब्जेक्ट जिन विद्यार्थियों ने लिया था और अंक सुधार का था, ऐसे विद्यार्थी थे 3,097, जिसमें परीक्षा उनमें से 3,135 उत्तीर्ण हुए और 562 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, और उनका पास प्रतिशत रहा 84.80%। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी अतिरिक्त विषय अंक सुधार विशेष अवसर परीक्षा में जो सीनियर सेकेंडरी 12वीं में जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ था उन विद्यार्थियों का उनकी संख्या थी 2,787 और उनका पास प्रतिशत रहा 55.18%। उसमें से 2,787 में से 1,538 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 1,249 परीक्षार्थी अपनी एडिशनल सब्जेक्ट जो लेना चाहते थे उसमें पास नहीं हो सके। बोर्ड के इन परीक्षा परिणामों में विशेष बात यह रही कि 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने अंग्रेजी के पेपर में 88% अंक लेकर यह परीक्षा उत्तीर्ण की। माननीय जो हमारे 86 वर्ष के ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, और एक सम्मान दिया उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कि भी 86 वर्ष के होते हुए भी उन्होंने पास करने का सोचा, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास करने की सोची। और लेकिन जो नियम था
बोर्ड का कि अंग्रेजी में पास होना आवश्यकता है, तो उन्होंने उसकी परीक्षा भी देने के लिए भी परीक्षा में स्वयं आकर के सिरसा के आर्य स्कूल में उन्होंने ये परीक्षा दी। रक्तदान महादान का नारा चरितार्थ किया 50 बार रक्तदान करने वाले मनीष वर्मा ने। जी हां, 34 वर्षीय वर्मा को उनके 34वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाकर उन्हें उपहार दिया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। शनिवार को पुराना बस स्टैंड के निकट फ्रीडम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नियमित रक्तदान का प्रण लेते हुए स्टैंड विद नेचर केयर से भावना अग्रवाल, डॉक्टर राकेश वर्मा, राजेश कुमार इत्यादि ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनदीप, रक्तवीर राजेश डुडेजा, विजय मल्होत्रा इत्यादि शहर के प्रमुख नागरिकों ने पहुंचकर रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। मेरा नाम भावना अग्रवाल है। मैं आज ये 4th टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आदर्श कॉलेज के थ्रू किया था, इंदू मैम उसकी डायरेक्टर थी। आज मैं नीरू मैम के थ्रू स्टैंड बाय नेचर फ्रीडम ब्लड बैंक में 4th टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ एंड इट रियली फील्स वेरी गुड। आपको इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। रक्तदान एक महादान है, तो क्यों ना किसी और के भी काम आए। अगर आपके पास इतना ब्लड सफिशिएंट ब्लड है कि आप किसी और को भी दे सकते हो, तो प्लीज़ हर किसी को देना चाहिए एंड प्लीज़ बी ट्राई, हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफ जिए ताकि आप किसी के काम आ सके। रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और अभी तक 18 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर चुके हैं और मैं सभी रक्तदाताओं को जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अगर फ्रीडम ब्लड बैंक में रक्तदान किया, मैं इनका दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। उस पर ब्लड कैंप लगाने का निर्णय लिया मैंने और मेरे साथियों ने, रक्तवीर साथियों ने, और उसके आयोजन में आज हमने यहाँ ब्लड कैंप लगाया है। हम चाहते हैं कि आगे से जिसका भी जन्मदिन हो वो पौधारोपण और रक्तदान जरूर करे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने पूर्व मंत्री किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के दिशा निर्देशों पर शहर की बाहरी कॉलोनीज में तुलसी और गिलोय के पौधे वितरित किए। उनका कहना था कि कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरह से फेल रही है और जागरूकता के लिए वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने बताया कि भाजपा सरकार कोरोना काल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। उक्त लोगों को औषधीय पौधे तुलसी व गिलोय की बेल का रस लेकर उन्होंने अपनी जान बचाने में वो कामयाब रहे, बल्कि ये कार्य भाजपा ने करना चाहिए था। वहीं यह कार्य कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के समर्थकों ने घर घर जाकर लोगों को राहत सामग्री दी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परमजीत सिंह मड्डू इस कार्य को पिछले कई महीनों से लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इस तरह की महामारी से निपटने के लिए पहले ही व्यापक प्रबंध होंगे। आज मैंने हमारी नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के दिशा निर्देश पर पिछले मैं 6 महीने से कोरोना काल की महामारी के अंदर और अब भी उसी कड़ी के अंदर भिवानी की लाजपत नगर कॉलोनी खरकड़ी फाटक के पास मैंने आज तुलसी के और गिलोय के पौधे 101 पौधे बांटे, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर तुलसी और गिलोय हर इंसान देखता फिर रहा था लेकिन पौधा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस पौधे का कोरोना महामारी में बहुत यूज किया गया और इसने लोगों को कोरोना महामारी से बचाया। इसीलिए मैं बार बार हर जगह ये जो कॉलोनी वाइज तुलसी के और गिलोय के पौधे बांट रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि भाई आप कोरोना महामारी से बचने के लिए आप अपने हर तरह के उपाय करें। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के बैनर तले दूसरी राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिले के गांव कालुवास में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीबन 360 बॉक्सर्स ने रिंग में अपने मुक्कों का दम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पद्मश्री अवार्डी मुक्केबाज विजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पद्मश्री अवार्डी मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते उनको आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने गांव कालुवास में प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हरियाणा बॉक्सिंग संघ के पदाधिकारियों का आभार जताया, जो कि गाँव कालुवास का हर घर का बच्चा बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतियोगिता के आयोजन से कालुवास ही नहीं, आसपास गांव के युवाओं की भी इस खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए गाँव कालुवास को चुना है। वहीं हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी के कोच संजय सोरहान ने कहा कि गांव में
प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन के लिए हरियाणा बॉक्सिंग संघ का आभार जताया, क्योंकि गांव में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराए जाने से आसपास के गांव में भी खेलों का बढ़ावा मिलता है। वहीं संघ के सचिव अशोक डागा ने बताया कि पहली बार राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता गांव में कराई जा रही है। इसके लिए हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु बधाई के पात्र हैं। गाँव में बड़ी बड़ी खुशी की बात है। यहाँ इस गांव से अनेकों बॉक्सर निकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मुक्केबाजी को नई पहचान देने वाली शख्सियत आपके सामने है। मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा जो बॉक्सिंग संघ है इसने इस गांव को चुना है यहाँ पर प्रतियोगिता के लिए। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का पल है और हमारे जो युवा हैं बॉक्सिंग के बाद उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बड़ा खुशी का पल है कि छोटे से गांव में इतनी बड़ी प्रतियोगिता और ये वो भी स्टेट चैंपियनशिप। जब मैंने स्टेट खेली तो कहते मैं यमुनानगर गया था भाई आज स्कूल स्टेट खेल रहे, लेकिन मेरे गांव में आज इस तरह का एक ऐतिहासिक पल है कि वहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप हुई तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए तो याद हो रहा है? जी देखिए वो चीज़ें हैं, लेकिन कहते धीरे धीरे सुधरेंगी। और रही बात जब तक कहते सरकार नहीं चाहेगी तो मैं नहीं मानता कि कहते कि जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर कहते कि थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो कुछ बहुत जैसे कैश प्राइज है चाहे जॉब्स हैं, तो कुछ हरियाणा अभी नंबर 1 है बेरोजगारी में, तो टाइम लगेगा भैया, धीरे धीरे होगी सब चीज़ें। भिवानी में हांसी रोड स्थित विश्राम गृह में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय युवा संगठन के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्लब्स द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और बुकलेट के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस मीटिंग में सभी युवा संगठनों कार्यक्रमों की रूपरेखा विशेष रूप से चर्चा की गई। जिस भी सामाजिक संगठन ने कोरोना काल में या किसी भी रूप में देश की सेवा में अपना योगदान दिया है, उन सभी क्लबों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इन सभी क्लबों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और उन समीक्षा के आधार पर बुकलेट भी तैयार की गई। वहीं इस अवसर पर हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने बताया कि युवा आयोग हरियाणा के तत्वाधान में जितने भी युवा क्लब्स काम करते हैं उनकी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में हुड्डा सरकार ने इन सभी कार्यक्रम को बंद कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोबारा से इन सभी क्लब्स को साथ लेकर एक बार दोबारा से इनमें जान डालने का काम किया है। में जिन्होंने योगदान दिया है उन सभी को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को हरियाणा में सभी जिलों में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम रन फॉर यूनिटी है, जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष इस कार्यक्रम में 10 लाख से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे। इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि आज भी भारतीय एक हैं और सभी मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। 12-13 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको बंद कर दिया था, तो उसके बाद हमने इसको चालू किया है। इसे मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच के निमित्त पुनर्जीवित करने का प्रयास है और जिला वाइज हमने मीटिंग आयोजित की है। उसी निमित्त आज भिवानी की एक मीटिंग है और इनमें पिछले कोरोना काल में जो क्लबों ने एक्टिव जो क्लब हमारे हैं उन्होंने जो काम किए, उनके कार्यक्रमों की, उनके काम द्वारा किए गए कामों की हम समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में 31 अक्टूबर को जो बहुत विराट और विशाल रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियों के निमित्त ये बैठक है। तो सर यूथ क्लब देखिए, युवा क्लब तो किसी न किसी रूप में पहले से भी काम करते आ रहे हैं। लोगों नौजवानों के अंदर जागरूकता है। हम उन सब को एकत्रित करके एक नई दिशा में, युवा क्लब का काम तो सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाना, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, सरकार के द्वारा चलाई जा रही अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। जैसे प्रभु ना करे इस प्रकार की ये कोरोना काल में या और कोई ऐसी कोई त्रासदी होती है तो उसके अंदर बढ़ चढ़कर गाँव के अंदर अपने स्वयं के द्वारा प्रेरित करके नौजवानों को साथ जोड़ करके और समाज के हित में कार्य करना है। शनिवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण का न तो कोई नया केस आया और न ही कोई व्यक्ति ठीक हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 2 पर ही बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से करें। खबर लिखे जाने तक शनिवार को भिवानी में
कोरोना महामारी का ना तो कोई नया केस मिला और ना ही कोई मरीज ठीक हुआ, जिसके बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 2 बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 22,404 संक्रमित मरीजों में से 21,748 मरीज ठीक हो चुके हैं। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।